ये बत्तख पेड़ के अंदर छेद कर कर गिलहरी के सारे अखरोट चुरा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। गिलहरी यह सब देखकर डिप्रेशन में चली जाती है और बिखरे हुए अखरोट इकट्ठा करने लगती है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तभी इस गिलहरी को अचानक से कुछ दिख जाता है और पीछे की तरफ लुढ़कने लगती है और दूसरी गिलहरी को इशारा कर कर कुछ बताने की कोशिश करती है। गिलहरी जैसे ही उधर जाती है तो बड़े अखरोट को देखकर खुश होने लगती है। दोनों गिलहरी अखरोट को हाथों में उठाने की कोशिश करती है और अखरोट पर पत्थर उठाकर मारती है, लेकिन पत्थर वापसी आकर गिलहरी को लगता है ये क्या हो गया? गिलहरी इस बार दिमाग लगाती है लेवल सबके निकलेंगे और लकड़ी को लेकर अखरोट पर मारने के लिए दौड़ती है और अपनी गर्दन को ही तुड़वा लेती है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? दोनों गिलहरी इस बार इस बड़े पत्थर को अखरोट के ऊपर धकेलती हैं, लेकिन अखरोट फिर भी नहीं टूटता। ये चालाक बत्तख इन लड़ते हुए गिलहरी के बच्चों को सड़क पर छोड़ देती है और ये गिलहरी के बच्चे लड़ते लड़ते सारी सड़क को साफ कर देते हैं और एक खूंटे से टकराकर रुक जाते हैं। ओ भाई ये क्या है? गिलहरी के बच्चे जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो बत्तख उन दोनों को पागल समझकर हंस रही होती है। आपके समझा कि हम राजा है? बत्तख को हंसता देख गिलहरी के बच्चों को भी गुस्सा आ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और बत्तख की बर्फ से मूर्ति बनाकर उसको तोड़ने लगते हैं। गिलहरी के बच्चे बत्तख से बदला लेने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ते हैं एक ही तो मर्द मिला है इस गाँव में। और दरवाजे के अंदर से बत्तख को देखने लगते हैं। बत्तख जैसे ही घर से बाहर जाती है तो दोनों घर के अंदर घुसकर बत्तख के सारे पॉपकॉर्न खाने लगते हैं। अरे खाओ ना दबा के। और जैसे ही बत्तख दोबारा घर के अंदर आती है तो दोनों गिलहरी पॉपकॉर्न को साफ कर कर डब्बे के अंदर ही छुप जाती है, लेकिन बत्तख उसी डब्बे में से पॉपकॉर्न को डालकर फ्राई करने लगती है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। जिससे पॉपकॉर्न के साथ साथ गिलहरियां भी फ्राई हो जाती हैं। एकदम कड़क माल है। गिलहरियां इतनी खतरनाक है कि बत्तख के पलक झपकते ही उसके पॉपकॉर्न लेकर भाग जाती है और पॉपकॉर्न को पेड़ के अंदर रखकर पीछे सबूत को भी मिटा देती है, जिससे बत्तख को गिलहरी ढूंढने में परेशानी हो जाती है। और बत्तख जैसे ही पेड़ के नीचे खड़ी होती है तो उसके ऊपर पॉपकॉर्न की बरसात होने लगती है और बत्तख पेड़ के अंदर घुसकर सीधे गिलहरियों के पास पहुंच जाती है। हम लोगों का मम्मी पापा जानते जो करना है कर लो। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। शुरू कर दे। बत्तख अपने भोपू में डाल के दोनों चिरकुटों का नस झन्ना देता है। और अभी तो रुको। निकल रे बाप रे। चिरकुट अपने बकलर दोस्त को टांग कर इस निशान के पास ले आता है। ओ भाई ये क्या है? जल्दी कर जल्दी कर। तभी ये दोनों इसका पीछा करते हुए बत्तख के झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। ओहो। और इसे सोता हुआ देख ये दोनों कार का भोपू बजाने लगते हैं। टपा देख रहा है बिनो? मजा आ रहा है। ये देख बत्तख चिरकुट को धर लेता है रुक तेरे को बताते। पर नीचे से इसका चेला बत्तख का टांग काट कर भाग जाते हैं। ये देख बत्तख दोनों को गरियाने लगता है अरे तेरी बहन का। और पास ही के तालाब में नहाने चल देता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तभी ये दोनों पीछे से बत्तख का लोकेशन ही बदल देते हैं। चलो 1 2 3 भागो। सो ब्यूटीफुल। इतने में बत्तख झोपड़ी का छप्पड़ फाड़ कर नीचे चला आता है। क्या ये देख पगलाया बत्तख अपनी कार से दोनों को निपटाने की कोशिश करने लगता है, अब तू गया बेटा। पर बेचारा खुद ही निपट जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। सुभान अल्लाह।